हमारी अगली कहानी है प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर। ये भी एक बहुत ही फेमस कहानी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के धर्म अलग अवश्य थे, पर फिर भी उनमें गाढ़ी मित्रता थी। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला जो उसी के साथ रहती थी, खाला ने अपनी जायदाद इस शर्त पर जुम्मन के नाम कर दी थी कि जुम्मन ही उनकी देखभाल करेगा। थोड़े दिन तो सब ठीक चला, पर फिर जुम्मन की पत्नी ने खाला के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। घर में रोज की लड़ाई रहने लगी। परेशान होकर खाला ने पंचायत में जाने का निर्णय किया। गांव में पंचायत बुलाई गई और सब लोग खाला की समस्या सुलझाने के लिए एकत्र हुए। जुम्मन ने खाला से ही पंचों को चुनने के लिए कहा। खाला ने अलगू को ही पंच प्रमुख चुना। जुम्मन के साथ मित्रता होने के कारण पहले अलगू ने पंच बनने से मना कर दिया, किंतु खाला ने कहा कि न्याय का ना कोई मित्र होता है ना शत्रु, उसमें तो बस खुदा बसता है। अलगू खाला की बातें सुनकर राजी हो गया। बहस शुरू हुई। जुम्मन और खाला की बात सुनने के बाद पंचों ने कहा कि खाला को मासिक भत्ता मिलना चाहिए। यदि जुम्मन भत्ता नहीं दे सकता है तो वह खाला की जायदाद उसे लौटा दे। जुम्मन को अलगू के निर्णय से बहुत ठेस पहुंची। उसे अपने मित्र से वह आशा नहीं थी। उनकी मित्रता टूट गई। जुम्मन बहुत गुस्से में था। वह हर समय अलगू से बदला लेने की सोचने लगा। अलगू के पास बैलों का एक सुंदर जोड़ा था। एक बैल की मृत्यु हो जाने पर उस जैसा दूसरा बैल उसे नहीं मिला। इसीलिए अलगू ने अपना बैल समझू साहू को बेच दिया। समझू बैलगाड़ी में सामान लादकर बाजार ले जाया करता था। एक महीने बाद पैसा देने का वादा कर समझू बैल लेकर अपने घर चला गया। समझू बैल के साथ बुरा व्यवहार करता था। बोझ ढोते ढोते एक दिन थकान से चूर बैल गिरकर मर गया। सूनी सड़क पर समझू को रात बितानी पड़ी। जब सुबह आंखें खुली तो देखा बैलगाड़ी पर लदा सामान और पैसे भी गायब थे। दुखी होकर उसने अलगू को पैसा नहीं देने का निर्णय किया। अलगू जब भी पैसे मांगता, समझू बहाना बना दिया करता था। अलगू को समझ नहीं आ रहा था कि वह समझू से कैसे अपने पैसे ले। फिर मामला पंचों के पास पहुंचा। अलगू ने समझू से पंचायत प्रमुख चुनने के लिए कहा। समझू को अलगू और जुम्मन के बीच अनबन का पता था, इसलिए उसने जुम्मन को चुना। जुम्मन खुश था। उसे अपने बदला लेने का मौका मिल गया था, पर पंच के पद पर बैठते ही उसे अपने उत्तरदायित्व का भान हुआ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जुम्मन ने निर्णय दिया कि समझू साहू को बैल के पूरे पैसे अलगू को देने होंगे। जब समझू ने बैल खरीदा तब बैल तो स्वस्थ था। समझू के सताने के कारण वह मर गया। यदि समय पर वह पैसा दे देते तो आज ये झगड़ा ही नहीं होता। अलगू निर्णय से बहुत खुश था और उसने खड़े होकर जोर से कहा, पंच परमेश्वर की जय। चारों ओर यही शोर गूंज उठा। जुम्मन ने अलगू के पास जाकर उसे गले लगाया और कहा, उस समय मैं तुम्हारा शत्रु हो गया था, किंतु आज पता चला कि पंच के पद पर बैठकर बस न्याय ही सूझता है, न दोस्ती न दुश्मनी। भैया मुझे क्षमा कर दो। अलगू के आंसुओं से दोनों के दिलों के मैल धुल गए। अलगू और जुम्मन में फिर से दोस्ती हो गई। ये कहानी थी पंच परमेश्वर।